तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वाली कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ से पिछली वाली कहानी ख़त्म हुई थी। ये लड़की बताती है कि मुझे नहीं मालूम मैं यहाँ पर कैसा है, लेकिन मेरे पास कई सालों की गेमिंग एक्सपीरियंस होने के कारण मैं इस जगह के बारे में थोड़ा जानती, यहाँ पर सरवाइव कर पा रही हूँ। और हमें दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर जिसके साथ हमारा एमसी लड़ने के लिए गया था, और जिसके हाथों से ये 5 हो। हाँ, यही 5। यहाँ पे तो 3 दिख रहे हैं, बाकी तो कहीं पे भी यही लोग मरे थे एक ही हिट में। हम इनकी आधी टीम निपट गई थी। और हमारे एमसी को ये टॉन्ट मार के बोल रहे हैं कि उनमें से एक बोलता है कि मैं तो एसेसिन हूँ, मेरे पास तो उससे ज्यादा एजिलिटी थी, उसके बावजूद मैं मर गया। लेकिन ये तो अकेला जा रहा है बिना किसी हथियार और ज्यादा चीजों के साथ। लेकिन ये बोलते समय हमारे एमसी ने नोटिस कर लिया। डिड ही नोटिस मी? वो लड़की बोली, और हमारा एमसी हवा में गायब। गायब, नो सोच ना समझन। और ये लोग हैरान। में से एक बोलता है कि इसके पास कौन सी स्किल है जो एक ही झटके में गायब भी होगा यहाँ से। ये जरूर कोई बेसिक लेवल का स्टेल्थ स्किल होगा, लेकिन ये इंसान को है कौन जिसने एक इसे मास्टर करके रखा हुआ है? ये तो मेरे वर्ड्स हैं, कॉपीराइट इशू। हाँ, तो हमारा एमसी इसे देख रहा था, और ये सारे इंसान अभी जा रहे हैं टाउन में, कुछ हो सकता है उन्हें कुछ मिल जाए। हमारा एमसी दो स्किल का इस्तेमाल कर रहा है। पहला है शैडो स्नीक और दूसरा है स्टेल्थ मैजेस्टी। स्टेल्थ मैजेस्टी से तुम्हारा एक पॉइंट से इंक्रीज हो जाएगा शैडो स्नीक का लेवल, और ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। और शैडो स्नीक से तुम थोड़ी देर के लिए इनविजिबल रह पाओगे, और तुम्हें ज्यादा लोग इनफेक्ट मॉन्स्टर भी नहीं देख पाएगा। और हमारा एमसी भी वही बोलता है कि मुझे तो अभी इंसान तो छोड़ो, कोई मॉन्स्टर भी नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। और हमारा एमसी उन बेवकूफों को बोलता है कि बेवकूफ बच्चा, ये ये बिगिनर स्टेट है जो तुम्हारे लिए एक सेफ जोन की तरह, ये वो भी बिगिनर्स के लिए, तुम लोगों के लिए नहीं। और यही बोलते हैं हमारा एमसी जा रहा। और हाँ, इतना ही नहीं, हमारा एमसी की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाएगी इसका इस्तेमाल करते हैं। और हमारा एमसी बोलता है कि स्टेल्थ स्किल की ड्यूरेबिलिटी कम होने वाला है, लेकिन इसमें एक अच्छा पॉइंट है कि ये बहुत जल्दी ही कूलडाउन से निकल जाता है और वो वापस इस्तेमाल कर सकता है इसमें। और हमें पहली बार हमारे एमसी का स्टैट्स दिखाया जाता है, और जिसे पढ़ना है पढ़ लो, मैं नहीं बोलने वाला, कॉपीराइट इशू। वापस बोल रहा हूँ। हाँ, तो एल का मतलब नाम ही था एक। हाँ, जो क्लास में नाम होता है ना, जो पहली बार बोला था, वही वाला नाम। हमारा एमसी बोलता है कि हर प्रोफेसर एक एक स्टैट्स में थोड़ा बफ दे देता है तुम्हें। अलग अलग एबिलिटी में तुम्हें थोड़ा बफ मिल जाता है अलग अलग क्लास में। जैसे कि हमारा एमसी पिछले जन्म में वॉरियर था, इसीलिए उसमें स्ट्रेंथ और एजिलिटी दोनों ही बढ़ गई थी 3-3 में। लेकिन इस बार शैडो में सारे में बढ़ गई, और एजिलिटी में 8 पॉइंट बढ़ी है। 8 लेवल भी बोल सकते हो उसे, पॉइंट नहीं। हमारा एमसी बोलता है कि न्यूबी लोग सारे 5 जो स्टैट्स होते हैं अपने वीक स्टेज में डालते हैं, लेकिन वो उसके पास पिछले जन्म की जो यादें थी, इसलिए वो बेवकूफ नहीं करता, और सारे पॉइंट, सारे के सारे पांचों के पांचों एजिलिटी पे डाल देता है। इस गॉड फोर्स के गेम में तुम्हें अगर मॉन्स्टर को मारना है तो सिर्फ और सिर्फ एजिलिटी के ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा तुम्हें। और यही हमारा एमसी भी बोलता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, अगर वो देखता है तो एक मॉन्स्टर किसी की लाइफ में खा रहा था, और उस मॉन्स्टर का नाम है क्रोलल। नाम पढ़ लो या नहीं होता। तो हमारा एमसी इसे गुस्से में देखता है। हमारा एमसी बोलता है कि ये वही मॉन्स्टर होगा जिसने उन चारों चारों लोगों को मारा था, वही जो शुरुआत में मिले था हमारे एमसी को इस एपिसोड के। तो उसी समय वो मॉन्स्टर आता है उसे मारने के लिए, और हमारा एमसी उसे गुस्से में देखता है और टूट पड़ता है उसे मारने के लिए। हमारे एमसी ने एक बढ़िया इंफॉर्मेशन दी है कि ये जो मॉन्स्टर है ना, ये लाइफ में जितना खाएगा ये उतना ही बड़ा होता जाएगा, और इवॉल्व भी हो सकता है एक टाइम के बाद। तभी वो मॉन्स्टर हमारे एमसी को एक मुक्का मारने आ रहा था, लेकिन हमारा एमसी ने अपना एजिलिटी बढ़ा लिया था, इसीलिए उसे मुक्का नहीं लगा, और हमारा एमसी शैडो में गायब हो जाता है। और क्योंकि वो शैडो में गायब हो सकता है और उसको कहीं नहीं देख सकता, तो वो मॉन्स्टर भी नहीं देख पा रहा, और हमारा एमसी ऊपर जाकर उसे पीछे से हमला करता है। और क्योंकि उसके पास एक स्किल थी जिससे वो पीछे से मारेगा तो उसे एक्स्ट्रा डैमेज उसके एनिमी को मिलेगा,
और इसीलिए उसने पीछे से हमला किया। और सिस्टम बता रहा है कि तुमने एक लेवल 1 के मॉन्स्टर क्रोलर मॉन्स्टर को मार दिया है। और हमें बताया जाता है कि बैकस्टैक के बारे में, जो मैंने पहले ही बोल दिया है कि अगर कोई एनिमी तुम्हें ना देख पाए और तुम उसे जाकर मार दो तो एक तो क्रिटिकल हिट लगेगा, अगर नेक में और उसे ज़्यादा डैमेज मिलेगा, यानी डबल मिल जाएगा। और हमारे एमसी ने उसके नेक पे मारा जिससे क्रिटिकल हिट लगा, प्लस बैक स्टैप के कारण उसका जो क्रिटिकल हिट था डबल हो गया, एक ही झटके में खेल खत्म। हमारे एमसी को अपने पिछले जन्म की यादें आने लगी है और वो बोलता है कि उसे एक क्रिटिकल हिट मारने में भी 40 का ही डैमेज मिलता था और क्रोलर को मारने समय तो उसकी हालत भी टाइट हो जाती थी, और जितना भी मिलता है लास्ट में वो अपनी बहन को दे देता। और यही सोच के हमारे एमसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उस बहन ने जो किया है उसका बदला तो वो लेगा। तभी हमें सिस्टम बताता है कि तुम्हें 3 डेज की ट्रेडेबल लाइफ टाइम और 45 ईयर्स का नॉन ट्रेडेबल लाइफ टाइम मिल चुका है। और यही देखकर हमारा एमसी खुश, क्योंकि इससे करोल को मारते इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ ट्रेडेबल लाइफ में मिल चुका है। तो सोचो जब वो हाई अमाउंट ऑफ मारेगा तो क्या होगा। तभी हमें उसके आई ऑफ जजमेंट से कुछ मैसेज मिलता है जो तुम पढ़ सकते हो यहाँ पर। मैं पॉज करके पढ़ लो, मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि कॉपीराइट इशू मिल सकता है भाई, समझा करो यार। और जिसे पढ़ना नहीं पसंद मैं थोड़ा बोल देता हूँ। हमें अगर तुम किसी को मारते हो, मतलब हमारा एमसी किसी को मारता है, तो उसे इवोल्यूशन पॉइंट मिलेगा जिससे वो इवॉल्व कर सकता है अपने स्टैट्स वगैरह, अपने स्किल्स को। और उसे 5 पॉइंट अभी है उसके पास। तो आगे के चैप्टर में तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, यही इवोल्यूशन पॉइंट बहुत ज्यादा काम देगा हमारे एमसी को। लेकिन अभी चलो आगे बढ़ते हैं। और हमारा एमसी बोलता है कि ये जो पावर है ना, रूल्स और ऑर्डर के भी परे है, मतलब इस गेम के पावर से भी ज्यादा ताकतवर है। इस गेम का ही फीचर इस गेम से ज्यादा ताकतवर है। तो हमारे एमसी का स्टैट्स में कुछ स्किल थे जो हमें दिखाया जाता है। जो ब्रॉन्ज रैंक, जो नॉर्मल रैंक से ब्रॉन्ज रैंक पहुंच चुकी है एक स्किल, दूसरी स्किल 60 से 90 तक पहुंच चुकी है, और 10% या 15% इन्फॉर्मेशन नॉर्मल पे आ चुकी है। ये दो स्टैट्स तुम लोग देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो। एक स्किल का नाम है स्टार्टिंग स्किल और दूसरे का नाम है स्टैंडिंग स्किल। दोनों ही स्किल स्टार्टिंग वाले हैं और दोनों ही पैसिव स्किल है। दोनों ही थोड़ा डिफरेंट काम करते हैं, तुम लोग पढ़ भी सकते हो यहाँ पर। इनमें से एक इनविजिबल पावर भी है। और हमारे पास हमारे एमसी के पास एक स्किल थी जो इस स्किल की ड्यूरेबिलिटी बढ़ा भी डबल कर सकती है। और हमारा एमसी फिलहाल 32 सेकंड तक इनविजिबल हो सकता है। इससे अपग्रेड होने के बाद तो 16 सेकंड हो सकता है, और पुराने वाले जो अपग्रेडर के साथ ये 32 सेकंड हो चुका है। तभी पीछे से कोई बोलता है कि इस दुगने दुगले पतले आदमी ने भी एक मॉन्स्टर को मार दिया, और ये अपनी वाइफ को बोल रहा है कि ये गेम कितना आसान है। तभी हमारा एमसी को कुछ बोल रहा, तभी हमारा एमसी कुछ देख कर शौक हो जाता है और उसी पल वहां से गायब हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उसके ऊपर एक मकड़ी वाला डीमन था और उसके नीचे ये लोग, ये बोलता है कि क्या मैं तुम्हें कैरी करूं, हमारे से एमसी को बोलता है, ये जो बेवकूफ बोलता है। अब देख बेटा तेरा हालत क्या होने वाली है। हमारा एमसी उसी वक्त शैडो स्किल के सहारे गायब हो जाता है, शैडो में चला जाता है। तभी हमारे इस दो बेवकूफों के ऊपर से आता है उनकी मौत। तभी ये लोग देख कर डर, हमें बताया जाता है कि ये जो मॉन्स्टर है ना, ये है लेवल 1 का ब्रॉन्ज मॉन्स्टर होता है नॉर्मली, लेकिन ये स्पाइडर मॉन्स्टर ये एक नॉर्मल रैंकिंग का मॉन्स्टर है। हमें रैंकिंग के बारे में ज़्यादा नहीं बताएगा। हमारा एमसी यहीं पर खड़ा है और बोलता है कि नॉर्मल रॉकी इसे नहीं मार सकता है क्योंकि ये कोई नॉर्मल बॉस नहीं है। इसके साथ एक अपनी स्पाइडर सेना भी होती है छोटी छोटी, जो इसे सपोर्ट करता है। हमारा एमसी इनविजिबल होने के कारण वो स्पाइडर इन्हें नहीं देख पा रहा, इसे नहीं देख पा रहा। लेकिन हमारा एमसी तुरंत ये कहने के बाद सीधा जाता है उसे मारने के लिए, और सिर्फ अपने एक स्ट्राइक में 300 से भी ज्यादा का हेल्थ इसका खा जाता है और वापस ये शैडो में चला जाता है। और हाँ, ये स्पाइडर चिल्लाने लगती है। अब बाय द वे इस मॉन्स्टर का हेल्थ 1600 है, 1600 है, और इसे पड़ा है 338 का डैमेज एक ही स्ट्राइक में। और हमें पता चलता है कि कुछ मॉन्स्टर के पास थ्रोन्स का डैमेज होता है। जिसने माइनक्राफ्ट खेला उसे पता होगा, और नहीं पता है तो अगर उसे अटैक मिलता है जिसके पास थ्रोन्स होता है, तो जिसने अटैक किया उसे भी डैमेज मिलता है। और हमारे एमसी को भी 9 का डैमेज पड़ा है।
लेकिन क्योंकि उसकी एजिलिटी ज़्यादा है इसलिए उसे कम डैमेज पड़ गया। 9 ही पड़ा है, लेकिन ज़्यादा पड़ना था लेकिन कम पड़ गया। में दिखाया जाता है कि वो स्पाइडर चिल्लाने लगती है और इधर उधर जाने लगती है और इधर उधर हमला भी करने लगती है, क्योंकि इसके पास इंटेलिजेंस भी है। तो ये खड़े रह के तुम्हारी मार खाने तक तो नहीं रुकेगी। अब हमारा एमसी सीरियस मोड। हमारा एमसी बोलता है कि अभी तो ये अलर्ट हो चुका है, इसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं मतलब स्पाइडर आर्मी, वो भी अलर्ट हो चुके हैं, तो ये घुस के तो अभी नहीं मार पाएगा, तो थोड़ा सा छुप के मारेंगे। और इसका गेस सही है, मतलब इसे कुछ मालूम है इसके बारे, इस स्पाइडर मॉन्स्टर के बारे में। तो उसने एक अटैक किया और इस स्पाइडर मॉन्स्टर के सीधा जाकर पेट के नीचे वाले हिस्से में लगा। वो भी एक वीक पॉइंट ही है, और इस वीक पॉइंट होने के कारण इसे 300 का प्लस डैमेज वापस लग गया। एमसी का मेन डैमेज आउटपुट स्टेल्थ में एम्बुश करने पे स्ट्राइक बोनस एंड क्लास स्किल इंचेंटमेंट के कारण आता है मेरा मेन डैमेज। और हमारा एमसी बोलता है कि मुझे बस शैडो स्नीक का खत्म होने तक का ही इंतजार करना है, और जैसे ही शैडो स्किन खत्म होने वाली है उससे 1 सेकंड पहले ही मुझे पत्थर मारना है, जिसके कारण क्रिटिकल हिट डैमेज और एम्बुश स्किल डैमेज भी अब एक ही वक्त में ट्रिगर हो जाएगा, जिसके कारण 300 का डैमेज प्लस डैमेज मिल सकता है। और होता भी कुछ ऐसा ही है, तुम जैसे कि देख सकते हो 300 तक का डैमेज लग सका है वापस एक और बार। और कुछ ही डैमेज के बाद ऐसे ही करेंगे तो मर भी जाएगा बहुत जल्दी। और हमारा एमसी छुप के बोलता है कि मुझे यही चीज़ लगातार कुछ समय तक करनी पड़ेगी और जिससे मैं उसे जल्दी मारूंगा। हमारा सीन वापस चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है टाउन का हॉल, मतलब हाल हाल। और हमें दिखाया जाता है कि लीडर बोर्ड अपडेट हो चुका है और हमारा शैडो का लेवल 2 हो चुका है और नंबर 1 वो अभी भी है। तभी लोग शौक हो जाते हैं कि इतनी जल्दी कोई लेवल अप हो कैसे सकता है। उन लोगों में से एक बोलता है कि मैं तो यहाँ पे दो बार मर चुका हूँ, लेकिन किसी ने एक सोलो बॉस को मार भी दिया अकेले ही। ये शैडो आखिर है कौन? हमें दिखाया जाता है कि एक ने बोला कि यहाँ पर सिर्फ अकेला शैडो ही क्यों है, बाकी के सारे मर चुके हैं क्या? क्योंकि बाकी ने कुछ किल किया ही नहीं है भाई, ये अकेले नहीं सारे किल किया है। एक दूसरा आदमी इसे बोलता है और हमें दिखाया जाता है उस घमंडी लड़की को, और वो बोलती है कि इंसान लेवल 2 तक भी पहुंच गया और हम लोग मिलके एक मॉब को नहीं मार रहे, इसने अकेले ही बॉस को भी खत्म कर डाला। और ऐसा बोलते ही दिस इज नॉट ए जोक ब्रो, या फिर ये कोई सिस्टम एरर तो नहीं है। हमें देखा जाता है वो उन कपल को और वो बोलते हैं कि ये तो वही स्पाइडर मॉन्स्टर को मारने का नोटिफिकेशन है, और लेकिन इसने तो हमें एक ही झटके में मार दिया, उसे आखिर कौन ही मार सकता है। और उन्हें ट्रिगर होता है कि शैडो के बारे में, और हमें दिखाया जाता है कि शैडो का स्टेटस विंडो, तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। कॉपीराइट इशू अगेन। जिसे इंग्लिश नहीं पढ़ना था मैं थोड़ा बता देता हूँ, उसे एक्सपीडी एक्सपी और लेवल अप और थोड़ा एवोल्यूशन पॉइंट और थोड़ी लूट मिली है। और हमारा एमसी उस लूट को उठाते समय बोलता है मुझे पहले उन छोटे छोटे स्पाइडर मॉन्स्टर को मारना चाहिए था, तब मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता, लेकिन वो तो भाग ही गया उसे मारने के बाद। और हमें वापस एक और सिस्टम दिखा जाता है और तुम लोग वापस पढ़ लो, मैं इस पैनल को चेंज करता हूँ अभी। हमारे एमसी को एक और स्किल मिली, उस स्किल का नाम ग्रेडी स्किल है, ग्रेडी हैंड। और इस स्किल के द्वारा तुम अगर कोई भी ब्रोंज रैंक की स्किल को पकड़ते हो तो वो हो सकता है थोड़ा रैंक अप हो जाए और तुम्हें ब्रोंज से सिल्वर, अगर सिल्वर हो तो गोल्ड, गोल्ड तो प्लेटिनम रैंक की भी मिल सकती है, और इससे तुम्हारा लूट भी 20% से ज़्यादा मिल जाएगा। और इसी एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब तुम्हारी मर्जी। तो बाय बाय।